किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरकुड़ा फेसबुक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, ये आदमी मेरे पास है, गन्ना छिलाई का कार्य कर रहा है और ये जानकारी जो है सभी किसान भाइयों के हित में है। ये कोई अपनी पर्सनल जानकारी नहीं है। ये जैसे हम गन्ना किसान है, ये घटना किसी के साथ भी घटित हो सकती है, इसीलिए मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। किसान भाइयों, ऐसा हुआ, हमारे भाई ने जो है परसों गन्ने काट रखे थे अपने खेत में, हमारे खेत में छिलाई के लिए। और सुबह जैसे छीलने के लिए गया तो वहां पे जो है सांप था और सांप ने जो है इसका काट लिया। उसकी सारी जानकारी देता हूँ मैं आपको। देखो किसान भाइयों, जैसे ये गन्ने की छिलाई कर रहा था हमारा भाई, तो सांप ने जो है इसके यहाँ पे बाइट कर लिए। 1 2 3 4। जो एक ये तो निचले दांत है, ये ऊपरले दांत है। ठीक है किसान भाइयों, ये निचले दांत है। फिर यहाँ पे एक कट दिया गया, जैसे हमारे यहाँ पर दिया जाता है, और फिर यहाँ पे बंद दिया गया। पर मैं इसी के बारे में थोड़ी सी अपने किसान भाई को जानकारी देना चाह रहा। किसान भाइयों, अगर वो ब्लैक था ना बेटा, काले रंग का सांप था। एक तो जब भी स्नेक काट लेता है किसी को, जब भी अगर ऐसी कोई घटना हो जाए किसान भाइयों, तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने तो जो सुनते हुए आए थे कि कट दे दो और बंद लगा दो, हमने तो वही कार्य किया। पर ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी घटना किसी के साथ घटित हो जाती है तो किसान भाइयों उसमें कुछ ना करो, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना। पेशेंट को तुरंत जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक में जो हॉस्पिटल होता है वहां पे ले जाओ। जिले में, अगर जिले के नज़दीक है, जिले में अगर कोई हॉस्पिटल हो सरकारी, इसका इलाज सरकारी है, वही ठीक रहता है, तुरंत वहां पे ले जाओ, वहां पे उसका ट्रीटमेंट करवाओ। ये जो कुछ बातें जो है हमें अभी पता चला कि अगर स्नेक काट लेता है, सांप काट लेता है, तो कभी भी उसमें कट नहीं देना। और उसकी पहचान हो जाती है। हर एक सांप के जो होते हैं ना, दांत अलग अलग होते हैं, और उससे वे पहचान कर लेते हैं कौन से सांप ने काटा है। अब जो हमारा भाई बिल्कुल ठीक है, हम इसे पहले तो दहा लेकर गए चिकित्सा में। पहले यहाँ भी सुविधा थी हमारे गाँव के नज़दीक, और फिर हम बिनौली लेकर गए जो ब्लॉक में पड़ता है, वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट हुआ। फिर जैसे जांच होनी थी, फिर बागपत लेकर गए। फिर भी हमारे मन को संतुष्टि नहीं हुई किसान भाइयों, हम फिर इसे मेरठ लेकर गए, वहाँ पर सारी जांच करवाई, सारे चेकिंग करवा गए। अब जो हमारा भाई बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए मैं बता देता हूँ किसान भाइयों, अगर किसी के साथ ऐसी घटना घटित हो जा सांप काटने वाली, तो तुरंत 118 नंबर पर फ़ोन कर दो, तो एम्बुलेंस एकदम आती है। सरकार ने सुविधा दे रखी है, बिल्कुल फ्री। हम तो खुद अपने खर्चे से गए थे करके मेरठ तक। अगर किसी के साथ घटना हो जाए तो 118 पर फ़ोन करो, तुरंत एम्बुलेंस आओगी, बहुत जल्दी एम्बुलेंस आओगी, वो ही लेकर जाएगी सरकारी अस्पताल में, फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट होगा। और अगर आप पेशेंट ठीक हो जाता है तो पेशेंट जो है स्वयं अपने खर्चे से घर आता है। या छोटी सी जानकारी देनी थी किसान भाइयों मुझे। बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान अगर किसान भाई रखे, क्योंकि हम अब के साल जो है खेतों में सांप बहुत दिखाई दे रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि पहले साल 2024 में और 23 में किसान भाइयों ने गन्ने में कीड़े लगने ना लगे, इसकी वजह से फेराडोन गिरी थी। फेराडोन गिरने के कारण जो है हमारे जंगली जो जीव थे उनकी डेथ हो गई थी। जैसे स्नेक हुआ, खरगोश हुआ, और जी आपका गिद्दड़ हुआ, नीलगाय हुई। इनकी आपने देखी होगी बहुत एकदम से जो है मरे पाव थे एकदम से। अब के साल नहीं, जंगली सुअर हुए, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। इसका फेराडोन की बिक्री भी बहुत कम हुई। और किसान भाइयों जो है ये आप क्या देख रहे होगे कि सांप भी बहुत निकल रहे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अब जब सर्दी का टाइम आ लिया, वैसे अब जब चांस कम है और निकलने के, पर जो घटना घटित होनी थी हमने अपनी सुरक्षा रखी, इंतजाम करा, और जान बच गई लमड़े की। ठीक हो बेटा तुम? ठीक हो, खुश हो, चलो।